नहीं, आज शाम से कुछ मीडिया चैनल और कुछ पोर्टल्स इस न्यूज़ को फैला रहे हैं, जो कि एक फेक न्यूज़ है कि आम आदमी पार्टी असम में 2 सीटों से अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करके सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये कम्प्लीटली बेसलेस है, ये प्लांटेड न्यूज़ है और ये फेक न्यूज़ है। इस तरीके के र्यूमर पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जैसा पहले अनाउंस किया कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसी तरीके से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आज हमने सोनितपुर में 176 के लगभग गांव पंचायत के कार्यालय खोले हैं। आज मैं अभी रात को इस वक्त तक हम लोग गांव पंचायत के कार्यालय, असेंबली के कार्यालय का उद्घाटन करके आ रहे हैं और अभी मैं डिब्रूगढ़ जा रहा हूं। तो इन तीनों सीटों पे हमारी पूरी ताकत से तैयारी चल रही है। इन तीनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी जो बेसलेस बातें चल रही हैं, मैं ऐसे मीडिया हाउसेज से भी अनुरोध करूंगा जो इस तरीके की फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि इस तरीके के प्लांटेड न्यूज़, अनवेरीफाइड न्यूज़ को नहीं चलाएं। ये गलत है। आम आदमी पार्टी असम में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो पहले हमने घोषित किया ऑलरेडी, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर और गुवाहाटी, ये 3 सीट हमने पहले से घोषित कर रखी। इन्हीं 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीट हमने घोषित की है और इन 3 सीटों पे हम चाहते हैं कि सभी ओपोजिशन पार्टी, जो लोग भी विरोधी ऐक्य मंच में, वो हमारा सहयोग करें। इन 3 सीटों पर एक कैंडिडेट हो। बाकी 11 सीटों पे हमने छोड़ दी 11 सीटें। 11 सीटों पे हमारा समर्थन रहेगा, हम सहयोग करेंगे ताकि 11 सीटों पर भी एक ही कैंडिडेट हो। 14 की 14 सीटों पे बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विरोधी ऐक्य मंच या इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि हम लोग बीजेपी को अच्छी टक्कर दे सकें और बीजेपी को हरा सकें। नहीं, आज शाम से कुछ मीडिया चैनल और कुछ पोर्टल्स इस न्यूज़ को फैला रहे हैं, जो कि एक फेक न्यूज़ है कि आम आदमी पार्टी असम में 2 सीटों से अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करके सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये कम्प्लीटली बेसलेस है, ये प्लांटेड न्यूज़ है और ये फेक न्यूज़ है। इस तरीके के र्यूमर पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जैसा पहले अनाउंस किया कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसी तरीके से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आज हमने सोनितपुर में 176 के लगभग गांव पंचायत के कार्यालय खोले हैं। आज मैं अभी रात को इस वक्त तक हम लोग गांव पंचायत के कार्यालय, असेंबली के कार्यालय का उद्घाटन करके आ रहे हैं और अभी मैं डिब्रूगढ़ जा रहा हूं। तो इन तीनों सीटों पे हमारी पूरी ताकत से तैयारी चल रही है। इन तीनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी जो बेसलेस बातें चल रही हैं, मैं ऐसे मीडिया हाउसेज से भी अनुरोध करूंगा जो इस तरीके की फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि इस तरीके के प्लांटेड न्यूज़, अनवेरीफाइड न्यूज़ को नहीं चलाएं। ये गलत है। आम आदमी पार्टी असम में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो पहले हमने घोषित किया ऑलरेडी, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर और गुवाहाटी, ये 3 सीट हमने पहले से घोषित कर रखी। इन्हीं 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीट हमने घोषित की है और इन 3 सीटों पे हम चाहते हैं कि सभी ओपोजिशन पार्टी, जो लोग भी विरोधी ऐक्य मंच में, वो हमारा सहयोग करें। इन 3 सीटों पर एक कैंडिडेट हो। बाकी 11 सीटों पे हमने छोड़ दी 11 सीटें। 11 सीटों पे हमारा समर्थन रहेगा, हम सहयोग करेंगे ताकि 11 सीटों पर भी एक ही कैंडिडेट हो। 14 की 14 सीटों पे बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विरोधी ऐक्य मंच या इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि हम लोग बीजेपी को अच्छी टक्कर दे सकें और बीजेपी को हरा सकें। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।